हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ऑपरेशन थिएटर का जो ये एग्ज़ाम हो रखा था 2024 का, उसका पेपर है ये। तो इसका मैंने 50 क्वेश्चन आप लोग के साथ शेयर कर रखा था। अब हम लोग 51 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एनेस्थीसिया के संबंध में है, तो पीसीए का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेशिया इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कैप्नोग्राफी मॉनिटर एक उपकरण है जो क्या मापता है, तो EtCO2 यानी पेशेंट जब सांस छोड़ रहा है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कितना लेवल है वो ये मेजर करता है। तो कैप्नोमेट्री आपको मैंने बहुत बार बता रखा है कि EtCO2 का रेंज यानी CO2 का ये जो है लेवल चेक करता है, CO2 का कितना रेंज है। नेक्स्ट है GCS यानी ग्लासगो कोमा स्केल में इसके अलावा सभी शामिल हैं। तो इसमें 3 ही होता है GCS में, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, तो बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो संवेदी प्रतिक्रिया जो है वो GCS में नहीं होता है। नेक्स्ट है कार्डियक अरेस्ट में एक रोगी जिसे ग्रीवा रीढ़ की हड्डी की चोट होने का संदेह है कि वायु मार्ग को खोलने का आदर्श तरीका क्या है। तो जॉथरस्ट इसके लिए बेस्ट माना जाता है। जिसको स्पाइनल इंजरी हो रखी है तो उसके लिए अगर उसको कार्डियक अरेस्ट है तो उसका एयरवे ओपन करने के लिए जॉथरस्ट अच्छी टेक्निक है। नेक्स्ट है फेफड़ों में छोटी हवा की थैलियों को क्या कहा जाता है, तो एल्वियोलाई कहा जाता है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। नेक्स्ट है धमनी ऑक्सीजन आर्टेरियल ऑक्सीजन का आकलन करने की गैर इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव तरीका बताना है आपको ऑक्सीजन सेचुरेशन मेजर करने का, तो वो है पल्स ऑक्सीमेट्री। नेक्स्ट है पल्स ऑक्सीमीटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो इसमें राइट आंसर होगा आपका इसका उपयोग रक्त में सभी गैसों की संतृप्ति को मापने के लिए किया जाता है। तो ये आपका जो है नहीं सही है, क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर बस ऑक्सीजन मापता है, सारे गैसेज का लेवल नहीं मापता है। CPR में चेस्ट कॉम्प्रेशन का इसमें पूछ रहा है कि रेट कितना होता है, करने का समय प्रति मिनट, संपीड़न की दर क्या होनी चाहिए, तो 100 to 120 पर मिनट होना चाहिए। कितना, तो 100 to 120 कॉम्प्रेशन पर मिनट। नेक्स्ट है 130/80 mmHg की रक्तचाप रीडिंग के लिए पल्स प्रेशर क्या होगा, तो इसको मैंने 130 यानी सिस्टोलिक माइनस डिस्टोलिक कर देना है, तो 50 mmHg राइट आंसर होगा। अब है कि वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को यानी 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब हमने जो है पूरे 60 क्वेश्चंस जो हैं आपके डिपार्टमेंटल ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन से कंप्लीट कर लिया है। अब आता है इंग्लिश से क्वेश्चन हमारा। तो पहला है व्हाट इज़ द एंटोनिम फॉर क्लाउडी, क्लाउडी का अपोजिट वर्ड क्या है, तो क्लीन है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एंटोनिम फॉर फ्रीडम, फ्रीडम का क्या होगा आपका, तो रिस्ट्रेंट होगा, रिस्ट्रेंट याद रखिए। एबोलिश का साइनोनिम क्या होगा, तो डिस्ट्रॉय होगा। नेक्स्ट है कि अ कम्युनिकेशन टेक्निक दैट रिक्वायर्स द लिसनर टू फीडबैक व्हाट दे हैव हर्ड इन देयर ओन वर्ड्स टू कंफर्म द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ पार्टीज इज ब्लैंक लिसनिंग, तो इसका राइट आंसर आपका होगा एप्रिसिएटिव। नेक्स्ट है आई सेड टू हिम लेट अस गो टू स्कूल, आई टोल्ड हिम, तो इसमें हमारा जो आंसर है वो है दैट वी शुड गो टू स्कूल। नेक्स्ट है चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एट 6s and 7s, तो इसका होगा राइट आंसर स्कैटर्ड। अब हमारा ये जो है एक पैसेज दिया है जिसको पढ़ना है और राइट आंसर आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट मटेरियल आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने के लिए यहाँ पे स्टोन, ब्रिक, टैम्प्ड अर्थ, वुड एंड अदर मटेरियल्स का यूज हुआ है। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग इज़ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो 13,000 माइल्स, 13,000 माइल्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन व्हेन डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट वॉल बिगिन, ड्यूरिंग द किन डिनेस्टी, राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, टू प्रोटेक्ट चाइना फ्रॉम इन्वेजन्स। भुक्त तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम निम्नलिखित है। अब आपका आ जाता है जीके से क्वेश्चन, तो इसका जो है राइट आंसर होगा भूकंप लेखी। सिस्मोग्राफ जो होता है वो मेनली मेजर करता है जो भी भूकंप आता है उसके वेव्स को। भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है, तो दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में केंचुए बायोडिग्रेडेबल ठोस कचरे को विघटित करते हैं, तो कृमि खाद, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, तो 21 जून 2015 को मनाया गया था, इंटरनेशनल योगा डे। कौन सी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी है। नेक्स्ट है बंजर भूमि के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। अयोध्या के निकट बहने वाली पवित्र नदी जो है वो है सरयू। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के मिशन की अवधि क्या थी, तो एक चंद्र दिवस थी। नेक्स्ट है नोवल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तो ये है वुहान हुबेई में हुई थी पहली बार, वुहान हुबेई।
नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दूसरे उप राज्यपाल कौन हैं? तो मनोज सिन्हा हैं। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग से क्वेश्चन, और इसको तो अब आप यही देख सकते हैं कि श्रृंखला है जिसको पूरी करनी है ये सीरीज को। नेक्स्ट भी आपकी जो है सीरीज है, आपको मैं शेयर कर दे रही, ये सब आप सॉल्व करके देखिएगा। ये देखिए इस तरीके के ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके रीजनिंग से। तो इसमें ये सारे क्वेश्चन हमारे जो हैं रीजनिंग के हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट करके इसको सॉल्व करके देखिए। ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और फिर अल्फ़ाबेट्स वाले होते हैं, और फिर सीरीज़ वाले होते हैं। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं रहता, अगर आपने थोड़ा अटेम्प्ट करा ये सब चीज़ों करने का तो हो जाएगा, लेकिन आपको सीखना होगा। अब आपका मैथ से ये सारे क्वेश्चन हैं, तो ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही, आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा। मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन सही आते हैं, अगर आपने अच्छे से थोड़ा भी अगर इसमें अटेम्प्ट दिया, थोड़ा भी आपने प्रयास किया इसको सीखने का बेसिक, तो हो जाएगा लगभग। तो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके मैथ के। तो टोटल 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं हमारे। 100 क्वेश्चन में आप का देखते हैं कट ऑफ कितना जाता है, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है, ये तो आपको पता ही है। तो ये सारे हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मेरे पास जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे BTSC के हों, चाहे एम्स के हों, चाहे SGPGI के हों, चाहे DSSB का हो, चाहे ESIC का हो, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।